निषेध नहीं है। आचार्य श्री के नाम पर महिलाकृत अभिषेक का जो लोग निषेध करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत दोषपूर्ण है, महिलाओं को कभी भी कोई बाधा आ सकती है, उस समय कितना अनर्थ हो जाएगा और कितना अनिष्ट हो जाएगा। तो फिर बाधा की बात तो चौके में भी संभव है, बाधा की बात तो दीक्षा काल में भी संभव है। तो फिर आहार दान भी बंद करो, दीक्षाएं भी बंद करो, अकेले अभिषेक बंद क्यों कर रहे हो? और आचार्य श्री के जो गुरु थे ज्ञान सागर महाराज श्री, हमारी चर्चा जब हुई थी आचार्य श्री से अभी अमरकंटक में 2 मई सन 2013 को इस विषय पर हमारी चर्चा हुई थी। आचार्य श्री ने ये कहा कि हमारे गुरु महाराज भी इन विषयों पर नहीं बोलते थे और मैं भी नहीं बोलता हूं। ये वाक्य आचार्य श्री ने दोपहर के समय कहे थे और उस समय केवल हम और आचार्य श्री वहां पर बैठे हुए थे। आप आचार्य श्री से भी कभी चर्चा निकले और उनको ये लगे कि ये योग्य है प्रश्नकर्ता को बताना, तो फिर वो भी बता सकते हैं कि ऐसी बात है। तो हमने उनसे पूछा कि आचार्य श्री नहीं बोलते थे, ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा तो है, उन्होंने लिखा तो है। तो आचार्य श्री ने बोला कि कहां लिखा है? तो फिर हमने कहा कि आचार्य श्री सुदर्शन उदय के 8वें सर्ग में जो 33 क्रमांक का काव्य है वहां पर लिखा तो है। और अभी मुंगावली में पूज्य मुनिवर हमारे विद्यागुरु समय सागर महाराज श्री मिले थे और वहां पर दृढ़मती माता जी का भी संग था। संगस्थ एक पूजनीय आर्यिका माता जी ने हमसे कहा कि महिलाओं द्वारा अभिषेक का कहीं शास्त्रों में वर्णन आता है? तो हमने कहा कि शास्त्रों की बात तो माता जी हम नहीं बताते अभी आपको लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि अपना संग इस क्रिया का विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करता है तो वो गुरुद्रोही सिद्ध हो जाएगा, गुरु का विरोधी हो जाएगा। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने सुदर्शन उदय में लिखा है कि सेठ सुदर्शन ने और मनोरमा ने दोनों ने मिलकर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया था और उसके बाद फिर दोनों ने दीक्षा ली थी पूजा आगे अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद। तो अगर ज्ञान सागर महाराज श्री ने ये बात लिखी है तो फिर आचार्य श्री तो कभी सपने में भी ज्ञान सागर महाराज श्री के खिलाफ विचार तक नहीं करते, बोलना तो बहुत बहुत दूर की बात है, हमेशा उनकी विनय करते हैं। और जब वो विनय करते हैं तब आप देख लेना कि उनके जो भाव है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई बहुत बहुत बड़े उपकारी का स्मरण कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जिन्होंने उनको जीवन का सबसे बड़ा खजाना दे दिया हो उनका स्मरण कर रहे हो, इतनी विनय करते हैं वो ज्ञान सागर महाराज श्री की। तो फिर आचार्य श्री ने कभी ज्ञान सागर महाराज का विरोध नहीं किया, तो फिर ज्ञान सागर महाराज श्री की रचनाओं के खिलाफ